हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हेडिंग है रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। इसके बारे में मैंने आपको डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बताया था कि जो नंबर सबसे पहले तो रेशनल नंबर की बात करें अपन, तो वो रेशनल नंबर होता क्या है। पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में अपन उसको लिख सकते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो पी और क्यू क्या है, इंटीजर होने चाहिए और को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। को प्राइम नंबर तो अपन काट के बना सकते हैं। फिर अपन बात करें को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब आएगी, जब 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में आ जाए। कौन, q। ये जो q है इस फॉर्मेट में आ जाए तो किस फॉर्म में होगी, टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में। फिर अपन बात करें दूसरी डेसिमल एक्सप्रेशन होती है 9 टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर आप रिकरिंग भी इसको बोल सकते हो। यानी जो इस फॉर्म के अलावा इसके साथ में और मल्टीप्लाई में आ जाए कोई भी नंबर, जैसे 7 आ जाए, 13 आ जाए, तो वो किस में काउंट आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। तो अपन थ्योरम इसमें गिवन, आपको थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। देखो, सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम 1.5, let x be rational number whose the decimal expression terminate, then x can be expressed in the form of p upon q where p and q are co-prime and अभी मैंने बताया था आपको, and the prime factor of q is in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये बात करूं कि ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव में कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे। यानी इन्हीं नंबरों को कौन से नंबर बोलते हैं अपन, होल नंबर। इन सारे नंबर को अपन कौन से नंबर बोलेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर। तो आपको पता चल गया होगा, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। फिर अपन थ्योरम 1.6 की बात करें तो वही दिए में है, यदि इस फॉर्म में दिए में 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में दी हुई है तो वो x किस डेसिमल एक्सप्रेशन में होगा, टर्मिनेंट एक्सप्रेशन के अंदर होगा। यदि इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसके साथ में कुछ और मल्टीप्लाई में है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के फॉर्म में। ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं, let x equal to p upon q in be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की पावर m 5 की पावर m where n into n comma m are non negative integer, then x has the decimal expression which is non terminating and repeating। और मैंने आपको बताया इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब इस फॉर्म में नहीं हो तो किस में काउंट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। अगले ने क्या बोला, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल है ए टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी इन सारे को आपको किस में बताना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर बताना। जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट क्या आपका 13/11 ये है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर, यानी ये क्यों है आपका, ये पी है आपका। इस क्यों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये आपका पी है, ये क्यों है। तो पी में अपन इसको क्यों को डिवाइड करें तो 5,
तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 625, 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना 125, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से वापस डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। तो इस डेसिमल यानी इस नंबर को मैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 5। अब यहाँ पे इनटू में 2 की पावर 0 लगा सकता हूँ, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा अपना, किस में 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, यानी किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर m और 5 की पावर n। अब यदि मैंने आपको ये बताया था कि थ्योरम के अंदर इस फॉर्म में आ जाए तो कौन सी डेसिमल एक्सप्रेशन होगी, टर्मिनेटिंग होगी। कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग। अब अपन नेक्स्ट इसकी बात करें, जैसे ये 17 अपॉन में 8 है, तो ये क्यों है, क्यों को 2 की पावर m और n के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 3। और अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो ये 2 की पावर m और ये 5 की पावर n, इस फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो किस फॉर्म में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैं इस नंबर की बात करूं, जैसे मैं थर्ड की बात करूं तो 64 अपॉन में 5455 की बात करूं तो 5 की इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूं तो 5 ये कितना 9 और ये कितना 1, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 और ये 3 से डिवाइड 13 से करेंगे तो कितना 1, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 455 को 5 × 7 × 13। अब ये पूरी जो प्राइम फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करें तो 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्मेट में ये नहीं है। तो अपन इस डेसिमल एक्सप्रेशन का जो इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये ध्यान रखना। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15/16 की, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर m और n की पावर इसमें। इसकी बात करें तो ये 7 का क्यूब है, यानी 7 की पावर 3 हो गई। तो ये किस में नहीं है, आपकी टर्मिनेटिंग में नहीं है, तो किस में आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड इसमें। फिर यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर ये है, तो मैंने आपको बताया था 2 की पावर m 5 की पावर n है, तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे भी है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके साथ में कौन है, 7 की पावर 5 है, ये नहीं आना चाहिए। यदि ये है तब तो टर्मिनेटिंग है। अब ये आ गया तो ये किस में काउंट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में। 6/15 के इसके फैक्टर बनाएंगे तो 6 अपॉन में अपना आ जाएगा, तो ये 6/5, 15 के फैक्टर करेंगे तो कितना 3 × 5, लेकिन 3 से कट रहा है तो 2 अपॉन, जैसे कि मैं 6/15 को क्या ले सकता हूँ 2/5। अब इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, किस में आया, टर्मिनेटिंग के अंदर। फिर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है 35/5, तो ये भी किस में आएगा, टर्मिनेटिंग में। अब इसकी बात करें तो ये 7 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 11/30, और 30 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ये आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबोव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी जो नंबर आपकी टर्मिनेटिंग के अंदर है उनकी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। जो नॉन टर्मिनेटिंग में है उसको अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो टर्मिनेटिंग के अंदर फर्स्ट था अपना, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी 31/25 थी। अब इस 13 को डिवाइड करेंगे तो 31/25 से अपन डिवाइड करेंगे तो 13 में डिवाइड नहीं होगा तो पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो फिर भी अपन एक जीरो उतारेंगे, उतारने के बाद में फिर भी आपका क्या नहीं जा रहा है, इसमें ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 130 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अपन एक जीरो लिख देंगे और एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे तो एक जीरो यहाँ पे, फिर भी नहीं हो रहा है डिवाइड तो फिर एक जीरो और यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ तक काम हो गया।
अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, तो कितना आएगा 12500 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, 10 में से 5 गया 5, फिर 500 आ गया, 500 का गया, अपन जीरो वापस एक लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार का जाएगा ये, 1 बार, और 1 को मैंने कोसेंट में लिख दिया। फिर कितना आएगा 3125, माइनस करेंगे तो 1875, फिर जीरो लिखेंगे, जीरो लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को मल्टीप्लाई करके देखना, यही वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो गई, 0.00416 आ जाएगी। फिर अपन इसकी बात करें तो 17 को 8 से डिवाइड, आप सिंपल जानते हो 17 को 8 से डिवाइड करना है, कितनी बार गया 16, कितना आया 2, अब कितना 1, डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे 0, अब कितनी बार 1 बार, फिर कितना 2, अब 0, फिर कितनी बार 16, कितना बार गया 2 बार, माइनस करेंगे तो कितना 4, अब कितना आएगा 5, तो ये 40, ये 0, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2.125 ये लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ 15/1600 की, तो इसको अपन डिवाइड किया हुआ है, आप देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0099375 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सिक्स क्वेश्चन को इस फॉर्म में है, तो इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.115, चेक करके आप देख सकते हो, ये आपका 23। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना 1, फिर कितना 3, अब डिवाइड करेंगे तो कितना 1 बार, ये लो 1, फिर कितना यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, अब डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, कोशेंट में कितना 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 1000 आएगा, तो अपना डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गई 0.115 आ जाएगी। 8 की अपन बात करें तो 6/15 में कितना 2/5 इक्वल टू 0.5, ये मैंने वहाँ पे बता दिया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5, यानी इसको आप काट के लिखना कितना 7/5, इसको आप 7/10, इसे डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो क्या गिवन, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, यानी ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द P/Q, वोट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द Q, यानी इसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो। अब देखते हैं अपन, पहला है आपका ये एक्सप्रेशन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले तो ये रुकी हुई है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 9 है, तो 10 की पावर पॉइंट ये पॉइंट में उठा दूंगा तो कितना आ जाएगा 9, 10 की पावर 9। अब इस 10 की पावर 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2/2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, तो ये किस फॉर्म में आ गई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी जो क्यों है, जो अपना डिनोमीटर है वो क्यों, वो किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर m 5 की पावर n के फैक्टर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये अपना प्राइम फैक्टर के अंदर आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेकंड में देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा इरेस्टर नंबर के अंदर, यानी रेस्टर नहीं है तो अपन इसको डेसिमल एक्सप्रेशन को नहीं बताना है। फिर इसकी बात करें तो ये किस में बार लग गया है, तो ये आ जाएगा अपना, ये बार का मतलब क्या है, ये इतना नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ रेस्टन नंबर बोल सकता हूँ। और रेस्टन का जो क्यों के फॉर्मेट में वो क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर m और 2 की पावर n एंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के अंदर है, तो कुछ और भी मल्टीप्लाई आएगा, तो इस फॉर्म के क्या आ जाएगा अपने प्राइम फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।